हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लास में। मैं आरपी यादव आज के इस क्लास में 12th क्लास फिजिक्स का एक टॉपिक लेकर के आए हैं और आज का हमारा टॉपिक्स का नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसका यूज आप लोग ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स में करते होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास में हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कंप्लीट जानकारी आप लोग को देने वाले हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस तरह से इसको समझाना है डायग्राम के थ्रू, वो भी हम बताने वाले हैं। और इसके लिए जितना सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है उन सभी का हम आज का इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिले और उसका आप लाभ उठा सके। ठीक है, तो आज का हमारा क्लास में जो टॉपिक का नाम है वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले समझते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, जब किसी कॉर्नर या किसी ऑब्स्ट्रकल, किसी भी ऑब्स्ट्रकल में किसी कॉर्नर के अराउंड जो लाइट जो बेंडिंग होता है, उस इफेक्ट ऑफ बेंडिंग या फेनोमिनन ऑफ बेंडिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे सपोज कि ये एक ऑब्स्ट्रकल है, ठीक है, या एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर हम समझाते हैं आप लोग को, ध्यान दोगे। ये हमारा एक रुकावट, समझ लो कि ये एक रुकावट है या एक दीवार है, ठीक है, जिसे हम लोग ऑब्स्ट्रकल भी कह सकते हैं। यहाँ पर हमारा एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, ये बल्ब है हमारा। तो यहाँ पर हम एक बल्ब ले लेते हैं, यहाँ पर एक बल्ब है। तो इस बल्ब में अगर लाइट ऑन कर दिया जाए, बल्ब से अगर लाइट निकल रही है, रोशनी निकल रही है, तो ये पूरा हिस्सा इधर रोशनी हो जाएगा, उजाला होगा। बट ये जो ऑब्स्ट्रकल है इसके अनुसार इधर अंधेरा होगा। यानी यहां से जो लाइट हमारा जाएगा, ये लाइट को सीधा इधर जाना चाहिए और ये जो लाइट हमारा यहां से जाएगा इसको इधर सीधा जाना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा इस तरह से जाना चाहिए, मतलब इसके बीच का जो हिस्सा है वो पूरा यहाँ पर डार्क होगा, मतलब अंधेरा होगा। ये पूरे में कहीं भी लाइट नहीं होगा, अंधेरा होगा पूरा, मतलब इसके नीचे इधर उजाला होगा, उधर उजाला होगा। बट ऐसा नहीं होता है। ये जो लाइट है इस कॉर्नर में, यहाँ जो ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर में थोड़ा सा बेंड कर जाता है, इधर बेंड कर जाता है, मतलब इस हिस्से में भी कुछ ना कुछ रोशनी आ जाती है, लाइट उजाला आ ही जाता है। यहां पर भी कुछ वैसे ही होता है, ये मतलब इधर भी कुछ ना कुछ उजाला आ जाता है। सेम उसी प्रकार से यहां पर ध्यान दोगे, यहां पर हम एक एपर्चर बना लेते हैं। सपोज कि ये ध्यान दोगे, ये एक ऑब्स्ट्रकल है, ये भी एक ऑब्स्ट्रकल है। यहां पर एक छोटा सा हॉल बना दिया गया है, मतलब छेद बना दिया गया है, यहां पर थोड़ा सा एक छिद्र है। ठीक है, तो अगर यहां से एक सोर्स ऑफ लाइट रखा जाए, यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट रखा जाए, इधर पूरा तो उजाला होगा ही, बट यहां से जो लाइट निकलेगा, इसको एक्चुअली में यहां से जो लाइट निकलता है, तो यहां से एकदम स्ट्रेट लाइन में ऐसी लाइट इधर जाना चाहिए, मतलब इतने हिस्से में ही उजाला होना चाहिए था और बाकी हिस्से में अंधेरा होना चाहिए था। बट ऐसा होता नहीं है। इसमें क्या होता है, इसको ध्यान दोगे, इसमें क्या होता है कि यहां से जब लाइट बाहर निकलता है ना, तो ये जो लाइट यहां जो सीधा जो इधर जाना चाहिए था, वो इस कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है और ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के अराउंड थोड़ा सा बेंड करने लगता है। मतलब यहां से लाइट इधर ना जाकर के थोड़ा तिरछा इधर चला जाता है, थोड़ा सा तिरछा इधर चला जाता है, मतलब इस प्रकार से। यानी यहां से जब लाइट जब निकलता है ना, तो वो इस प्रकार से जाता है, ध्यान दो, इस प्रकार से लाइट जाता है आगे, लाइट ऐसे बढ़ते जाता है। ऐसे लाइट बढ़ते जाता है, मतलब लाइट ये धीरे धीरे फैलते चले जाता है। तो एक्चुअली में अगर यहां देखा जाए तो ये जितना हॉल था, यहां पर जितना इसका अपर्चर था, उतने ही दूर तक उजाला होना चाहिए था और बाकी में अंधेरा होना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता है। ये जो कॉर्नर है इसमें बेंड करके जो लाइट चला जाता है, इस कॉर्नर के अराउंड लाइट को बेंड करने का जो फेनोमिनन है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ध्यान दोगे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट is the
phenomenon of bending of light around corners of an obstacle और aperture। तो ध्यान दोगे, obstacle का मतलब होता है रुकावट और aperture का मतलब होता है कोई भी हॉल या कोई भी छेद, ठीक है, इन दी पाथ ऑफ लाइट, यानी ऑब्स्टकल के कॉर्नर के अराउंड या एपर्चर के कॉर्नर के अराउंड वो जो स्ट्रेट लाइन में जो बेंडिंग होता है, बेंडिंग होता है तो कर्व में के रूप में बेंडिंग नहीं होगा, बेंड भी करेगा तो वह स्ट्रेट लाइन में ही रहेगा। तो उस फेनोमिनन को हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द फेनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टकल और एपर्चर इन द पाथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के पाथ में किसी भी ऑब्स्टकल या एपर्चर के कॉर्नर के अराउंड बेंड करने का जो फेनोमिनन है लाइट को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ध्यान दोगे, ड्यू टू दिस बेंडिंग, इस बेंडिंग के कारण आखिर होता क्या है, लाइट पेनेट्रेट्स इनटू द ज्योमेट्रिकल शैडो ऑफ द ऑब्स्टकल। ऑब्स्टकल का जो ज्योमेट्रिकल शैडो जो होता है, उस शैडो में जो लाइट जो है वो पेनिट्रेट हो जाता है, मतलब जो शैडो जहां बनना चाहिए वहां भी लाइट हमारा चला जाता है, ठीक है। तो ध्यान दोगे, एक डायग्राम के थ्रू हम यहां पर फिर से बताने वाले हैं आप लोग को। ध्यान दोगे, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ जो छोटा सा जो हॉल जो दिख रहा है, जिसे हम लोग एपर्चर कर सकते हैं, कह सकते हैं, यहाँ से एक्चुअली में अगर होना चाहिए था तो ये लाइट यहाँ से सीधा इस प्रकार से जाता और इधर शैडो होता, तो लाइट इधर बेंड कर गया तो शैडो में पेनेट्रेट कर गया, जहाँ शैडो बनना चाहिए था वहाँ पर जाके पेनेट्रेट कर गया, मतलब इसी प्रकार से लाइट धीरे धीरे फैलते चले जाएगा। तो ये जो लाइट यहाँ से गया, अगर एक्चुअली देखा जाए तो इसको यहाँ से लेकर के सीधा इधर स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए था और ये स्ट्रेट लाइन में इधर जाना चाहिए, बीच में ही लाइट होना चाहिए था। तो ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर के अराउंड वो बेंड कर गया, किधर बेंड किया, जिधर शैडो बनना चाहिए था उस तरफ, और शैडो से जाके थोड़ा सा पेनेट्रेट हो गया, मिल गया। तो इस फेनोमिनन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट ए सिंगल स्लाइट। तो ध्यान दो, एक सिंगल स्लाइट मतलब एक सिंगल ऑब्स्टकल या सिंगल हॉल के द्वारा जो हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान दोगे, इसमें सबसे पहले हम लोग टू कन्वेक्स लेंसेज लेते हैं। ये हमारा एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब यहां से ये जो कन्वेक्स लेंस है, ये जो कन्वेक्स लेंस है, इसके फोकस, जहां फोकस होगा वहां पर एक हम सोर्स ऑफ लाइट ले लेते हैं। ये है मेरा एक सोर्स ऑफ लाइट इसके फोकस पर, ठीक है। अब यहां से इसमें 3 रेज हम इंसिडेंट करवाएंगे। एक जो है इसका ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा, जो कि सीधा जाएगा, ये सीधा चला गया, ठीक है। अब इसके बाद एक रे यहां चला गया और एक रे हमारा यहां पर आ गया, ठीक है। अब ये दोनों चूंकि फोकस से आ रहा है, तो यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद इसके ये जो हमारा लाइट है या प्रिंसिपल एक्सिस भी कह सकते हैं, इसके पैरेलल हो जाएगा। अब इसके पैरेलल चला गया, इसके पैरेलल चला गया, ठीक है। अब यहां पर हम एक सिंगल स्लिट का यूज करने वाले हैं। अगर हम यहां पर एक सिंगल स्लिट का यूज कर रहे हैं,
सिंगल स्लिट का इसलिए यहां पर यूज किया गया है ए बी, क्योंकि लाइट जो है सो हमारा इतने ही हिस्से से यहां पर पैरेलल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे, यहां पर भी हम एक लेंस ले लेते हैं। ये दोनों लेंस सेम होगा, आप लोगों को शायद यहाँ थोड़ा सा बड़ा दिखा होगा, वैसा नहीं है, ध्यान रहे, उतना ही उसी हाइट का लेंस है। अब यहां से इस ऑब्स्टकल से, या ये जो हमारा यहां से यहां तक जो हमारा एक हॉल है जिसे हम लोग एक स्लेट कह सकते हैं, इस स्लेट से जब लाइट बाहर निकलेगा तो कॉर्नर के अराउंड वो बैंड करेगा। तो सपोज ये कॉर्नर से हमारा ये इधर बैंड कर जाएगा, ये हमारा इधर बैंड कर जाएगा। तो बैंड करने से पहले लाइट जो यहां से जो आगे जाएगा रिफ्रैक्ट होने के बाद, तो ध्यान दोगे जिस प्रकार से ये फोकस में सोर्स था, तो रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो गया, तो ये जो पैरेलल लाइट है फिर से रिफ्रैक्ट होगा तो फिर से वो फोकस में चला जाएगा। ध्यान दोगे, यानी इसका फोकस इधर कहीं होगा, तो लाइट जो है सो यहां से इधर आ जाएगा। अब ध्यान दोगे, ये जो यहाँ सिंगल स्लिट जो रखा हुआ है, इसके चलते डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का यूज किया जाए, तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के चलते उसका जो कॉर्नर है, कॉर्नर के अराउंड जो है सो लाइट वो क्या करेगा, तो बैंड करना स्टार्ट कर देगा। जब लाइट वहां डिफ्रैक्टेड हो जाएगा, लाइट बैंड कर जाएगा, तो क्या होगा सो ध्यान दो। हम सपोज कर लेते हैं लाइट हमारा इधर डिफ्रैक्ट हो गया है, ये यहां डिफ्रैक्ट होके चला गया। अब ये जो लाइट है हमारा इधर रिफ्लेक्ट बैंड करेगा। अब ध्यान दोगे, इससे पहले हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक स्क्रीन का यूज कर लेते हैं। पहले यहां पर हम एक स्क्रीन ले लिए हैं। अब जब यहां स्क्रीन हम ले लिए हैं, तो यहां से जो लाइट जाएगा वो इन सब के पैरेलल चला जाएगा। ये क्योंकि जो ऑप्टिकल सेंटर से जाता है वो सीधा रहता है, ये यहां से सीधा चला गया। अब ये यहां से जाके यहां पर जाकर के मिलेगा फोकस पर। एक्चुअली लेंस का ये फोकस है नहीं, बट डिफ्रैक्टेड लाइट है तो थोड़ा सा डिफ्रैक्ट तो होगा ही। अब ये भी थोड़ा सा डिफ्रैक्ट हो गया यहां पर।
अब यहाँ से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, ध्यान दोगे, इस पॉइंट से इस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, इसे हम एन मान लेते हैं। और ये जो पॉइंट है वो लेंस के बाउंड्री पर टच करे ये कोई जरूरी नहीं है, इधर उधर भी हो सकता है, ठीक है। इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। इसे एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक है। इसे सी ले लेते हैं, इसके बाद उसे पी ले लेते हैं, इसे डी ले लेते हैं, और इधर यहां W1 और यहां W डैश ले लेते हैं। इस लेंथ को हम लोग x मान लेते हैं। ध्यान दोगे यहां पर S is a monochromatic light source held at the lens L1। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं S is a monochromatic light source held at the focus। यहां पर लिखोगे, क्या लिखोगे, फोकस, फोकस ऑफ लेंस L1, यानी ये है मेरा लेंस L1, ठीक है। लेंस L1 का जो फोकस है उस फोकस में हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स को रख दिए हैं, ठीक है। अब AB इज ए सिंगल स्लिट। अब AB यहाँ पर बीच में एक सिंगल स्लिट बना हुआ है जहां से लाइट पास कर सकता है, मतलब यहाँ एक ऑब्स्टकल है, ये पूरा, इस ऑब्स्टकल के बीच में यहाँ पर हॉल है, ठीक है। इसके बाद WW1 नहीं, WW डैश, यहाँ पर क्या है, तो एक वेव फ्रंट है, ठीक है। यहां हम लोग एक वेव फ्रंट ले लेते हैं, प्लेन वेव फ्रंट ले लेते हैं। ये एक प्लेन वेव फ्रंट है। इज प्लेन वेव फ्रंट द डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है सो ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, यहाँ क्या है, एक्स वाई इज ए स्क्रीन, एक्स वाई, ये एक्स वाई क्या है, एक स्क्रीन है, और ये WW1 जो है सो डैश जो है इज ए प्लेन वेव फ्रंट। अब डिफ्रैक्शन पैटर्न, ये जो स्क्रीन है यहाँ पर एक डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है सो हमारा प्राप्त होता है। डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन कंसिस्ट ऑफ ए सेंट्रल ब्राइट बैंड हैविंग अल्टरनेट डार्क एंड वीक ब्राइट बैंड ऑफ द डिक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑन बोथ साइड। मतलब सेंटर में जो है सो क्या बनता है, तो वो हमारा सेंटर में बनता है एक सेंट्रल ब्राइट बैंड, मतलब सेंटर में एक ब्राइट फ्रिंज बनता है या तो बैंड कह सकते हैं। उसके बाद इसके ऊपर जाएंगे तो डार्क बनता है, ठीक है। उसके बाद मतलब बीच में हमारा ब्राइट होता है, उसके बाद डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ऐसे बनते चले जाता है, ऊपर भी और इधर भी, दोनों तरफ ऐसे ही होते चले जाता है, ठीक है। अब आगे तो ध्यान दोगे यहां पर एक लेंस हम L2 ले लिए हैं। ये लेंस क्या है, L2। जब यहां से लाइट इस पर आकर के फोकस पर जो सोर्स ऑफ लाइट रखा है उससे लाइट जाके यहां इंसिडेंट होता है, तो अगर ये ऑब्स्ट्रकल नहीं होता, यहां एक सिंगल स्लिट नहीं बना हुआ होता, तो लाइट सीधा जाके यहां पर इस फोकस पर फोकस्ड हो जाता। बट ये सिंगल स्लिट होने के चलते यहां पर एक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बताया गया है कि कोई भी ऑब्स्ट्रकल हो या कोई भी अपर्चर हो,
तो वहाँ के कॉर्नर पॉइंट पर लाइट जो है सो डिफ्रैक्ट होता है, मुड़ता है। तो जिसके चलते ये जो यहाँ पर इसका जो कॉर्नर था, यहाँ जो कॉर्नर था वो ये सीधा ना जा करके उधर उसके जहाँ शैडो है उधर बेंड कर दिया। लाइट यहाँ पर इधर भी बेंड कर रहा है, बट हम उधर दिखाए हैं, ठीक है। लाइट हमारा इधर बेंड कर गया, कितने एंगल से बेंड कर गया वो हम दिखा देते हैं। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पर थीटा एंगल, थीटा एंगल से बेंड किया गया है, तो ये भी मेरा थीटा होगा, उस हिसाब से ये भी मेरा थीटा आ जाएगा, ठीक है। वहाँ बेंड हो गया, और इधर से वो हमारा डिफ्रैक्टेड लाइट जो है उसको ये जो लेंस L2 है वो कहाँ फोकस किया, वो P पर। तो ये अगर सेंट्रल मैक्सिमा है तो वो हमारा सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा होगा, बनने वाला मिनिमा फर्स्ट ही होगा, बट उसको सेकेंडरी नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि वो सेकेंडरी वेव जो निकला ना उसके बाद बना। कैसे बना, क्योंकि यहाँ से जो विदाउट डिफ्रैक्टेड लाइट जो जा रहा था उसे हम लोग प्राइमरी वेव बोले, जब डिफ्रैक्ट हो करके जो लाइट निकला यहाँ से उसे हम लोग सेकेंडरी वेव बोले। तो सेकेंडरी वेव के द्वारा यहाँ फ्रिंज बन रहा है, इसीलिए उसको हम लोग सेकेंडरी बोलेंगे। तो कौन सा बनेगा, ये सेंट्रल है मैक्सिमा, तो ये मिनिमा होगा, तो सेकेंडरी मिनिमा हो जाएगा वो, ठीक है। इसके ऊपर बनेगा तो वो भी सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, ये मिनिमा है। इसी तरह से एक नीचे इस साइड भी बनेगा, जैसे लाइट हमारा उधर डिफ्रैक्ट हुआ है ना, तो ये लाइट हमारा इधर भी तो डिफ्रैक्ट हो सकता था, इधर भी तो डिफ्रैक्ट हो सकता था, तो इधर भी हमारा एक मिनिमा बन सकता है। बन सकता है क्या, बनेगा ही, ठीक है। तो ध्यान दोगे आगे। अब इसके बाद ध्यान दोगे पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। ये है मेरा पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। देखोगे कहां पर, सेकेंडरी मिनिमा, मतलब ये मैक्सिमा है, मैक्सिमा के बाद जो बन रहा है वो मिनिमा है, ठीक है। सेकेंडरी नाम इसलिए दिया गया है कि सेकेंडरी वेव के द्वारा बन रहा है। लेट द सेकेंडरी वेव ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन मेकिंग एंड थीटा विथ CO, C से O जो है उसके साथ थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हो गया है, मतलब उतने एंगल से उधर वो मुड़ गया है। ऑल दी सेकेंडरी वेव्स ट्रेवलिंग इन दिस डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाले ऑल दी सेकेंडरी वेव्स रीच एट ए पॉइंट P पर जाकर के पहुंचता है ऑन दी स्क्रीन, और वहां जाकर के मिलता है, ठीक है, यहाँ पर। अब इसके बाद ध्यान दोगे, ड्रॉ AN परपेंडिकुलर टू BK। अब हम यहाँ पर BK, ये K है, यहाँ पर एक पॉइंट हम K लिए हैं, BK पर A से वहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं। अब इसी ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ध्यान दोगे साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ से ये थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये उसका एल्टीट्यूड हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये उसका हाइपोटेनस हो जाएगा, मतलब BN/AB हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, BN/AB, और इस AB का वैल्यू है यहाँ पर A, यहाँ पर दिखाया नहीं गया है, कहीं लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा BN/AB आ गया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, AB का वैल्यू यहाँ पर A है। अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पर कहीं पर लिख सकते हो वेयर AB इक्वल टू A, ठीक है, ये आ गया। अब इसके आगे अब ध्यान दोगे, पाथ डिफरेंस बिटवीन दी सेकेंडरी वेव्स रीचिंग P फ्रॉम A टू B, यानी A से और B से जाने वाला जो सेकेंडरी वेव्स है उसका पाथ डिफरेंस P पर जो पहुंच रहा है, यहाँ पर P पर पहुंचने वाले वेव्स का पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो BN हो जाएगा, ठीक है। BN इक्वल टू क्या है, तो A साइन थीटा है। अब फॉर nth सेकेंडरी मिनिमा के लिए फॉर्मूला ये बहुत पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है पाथ डिफरेंस, तो n लैम्डा होता है, मतलब ये हमारा BN इक्वल टू n लैम्डा हो जाएगा, और यहाँ BN का मान A साइन थीटा है। तो चूंकि यहाँ लिखे हैं nth सेकेंडरी मिनिमा, ऐसे तो ये थीटा का ही काम कर रहा है, बट यहाँ पर हम n इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि ध्यान दोगे थोड़ा सा, यहाँ पर ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा है, इसके बाद यहाँ जो बनेगा ये फर्स्ट मिनिमा होगा, फिर मैक्सिमा होगा, फिर आगे जाएगा, ऐसे मैक्सिमा मिनिमा उसमें बनता था, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, इसके बाद यहाँ क्या बनेगा, मिनिमा, इसके आगे बनेगा तो फिर से मिनिमा ही बनेगा, बट इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होते चले जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि जैसे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में मैक्सिमा के बाद मिनिमा, मिनिमा के बाद मैक्सिमा, मैक्सिमा के बाद मिनिमा, मिनिमा के तो मैक्सिमा, ऐसा नहीं होता है इसमें। इसमें क्या होता है, जो सेंटर में होता है वो सबसे मैक्सिमा होता है, इसके बाद जो बैंड बनता है वो इससे कम इंटेंसिटी वाला होता है, इसके बाद जो बनता है इससे भी कम इंटेंसिटी वाला होता है, इसके बाद जो होता है वो कम इंटेंसिटी, मतलब सब मिनिमा ही होते चले जाता है, मतलब मैक्सिमा इसमें एक ही होता है हमारा, ये नहीं है
कि मैक्सिमा के बाद यहाँ मिनिमा बन गया तो फिर से मैक्सिमा बनेगा, ऐसा नहीं होता है इसमें। एक मैक्सिमा बना, फिर ये मिनिमा बना, इसके बाद जो बनेगा इससे भी मिनिमा होगा, उसके बाद जो बनेगा उससे भी मिनिमा होगा, मतलब मिनिमा मिनिमा चलते जाएगा ये। तो ये फर्स्ट मिनिमा है, वैसे ऊपर जाएगा तो सेकेंड मिनिमा होगा, उसके बाद जाएगा तो और मिनिमा होगा। उस प्रकार से हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, तो nth सेकेंडरी लिखे हैं, ठीक है, nth सेकेंडरी मिनिमा, इसलिए हम यहाँ पर n लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर थीटा एंगल से मुड़ा है, और ज़्यादा मुड़ता तो और मिनिमा बोलते चले जाता, मतलब ये सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा है, फिर सेकेंडरी सेकेंड मिनिमा होता, सेकेंडरी थर्ड मिनिमा होता। तो ये हमारा एंगल कितने एंगल से डिविएट किया है, पहले वाले से दूसरे वाले से। जैसे कि मान लो कि थीटा 1 मतलब पहला मिनिमा, अब इसमें लाइट थोड़ा और ज़्यादा बेंड कर जाएगा तो जो मिनिमा बनेगा वो सेकेंडरी मिनिमा होगा। तो थीटा 1 मतलब पहले सेकेंडरी मिनिमा के लिए, थीटा 2 मतलब सेकेंडरी मिनिमा के लिए, थीटा 3 मतलब तीसरे सेकेंडरी मिनिमा के लिए। तो एंगल बढ़ते चले जाता है धीरे धीरे, ठीक है। तो उसी का वैल्यू यहाँ पर निकालने के लिए बताया गया है, ध्यान दोगे। तो जैसे कि यहाँ पर इसको दोनों को इक्वेट करके साइन थीटा एन का वैल्यू ये निकाल लिए। अब यहाँ जो एन है, एन का वैल्यू 1 लेंगे तो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का एंगल निकलेगा, कितना एंगल से मुड़ा लाइट। सेकेंड के लिए सेकेंडरी मिनिमा के लिए यहाँ 2 ले लेंगे, थर्ड के लिए यहाँ पर 3 ले लेंगे, 4 के लिए यहाँ पर 4 ले लेंगे, ऐसे ही चलते चले जाएगा, ठीक है। इसी के बाद इसी में ध्यान दोगे, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए, तो मैक्सिमा के लिए उसका पाथ डिफरेंस हमारा 2n+1 λ/2 आ जाएगा। अब इसको हम लोग इक्वेट करेंगे a sin थीटा 1 से, तो आ जाएगा a sin थीटा n इक्वल टू 2n+1 λ/2। अब यहां से a को डिवाइड कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा 2a, यहां पर भी वही होगा, ध्यान दोगे। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये निकल गया हमारा पोजीशन, ये यहां जो निकला हमारा, ये निकला हमारा पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, ये निकला पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। ध्यान दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, यानी अभी क्या बताएं कि यहाँ जो सेंटर में जो एक मैक्सिमा जो बनता है उसकी चौड़ाई कितना होगा। तो एक चीज ध्यान रखोगे, अगर ये सेंट्रल मैक्सिमा है तो इसके ऊपर भी एक सेकेंडरी मिनिमा बनेगा और नीचे भी हमारा एक सेकेंडरी मिनिमा बनेगा। तो यहां से लेकर के सेकेंडरी मिनिमा का जो डिस्टेंस होगा इधर, और यहां से लेकर के इधर जो सेकेंडरी मिनिमा का जो डिस्टेंस होगा, वो उस डिस्टेंस का ये जो डबल होगा वो हमारा क्या होगा, बीच में सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई हो जाएगा। सपोज कि बीच में यहां पर मैक्सिमा बना है, ठीक है, यहां से लेकर के ये x है, x डिस्टेंस पर हमारा यहां पर सेकेंडरी पहला मिनिमा बना। मिनिमा कितने दूरी पर बना, तो x डिस्टेंस पर यहां पर बना हुआ है। फिर एक उसी प्रकार से यहाँ एक मिनिमा बना, वो भी x डिस्टेंस पर भी बना, ठीक है। तो यानी इसका मतलब इस बीच में क्या था, मैक्सिमा था, और इस बीच में भी मैक्सिमा था, तो ये पूरा मैक्सिमा की चौड़ाई हो गया। तो x और x का डबल कर देंगे तो हमारा मैक्सिमा का चौड़ाई आ जाएगा। तो मैक्सिमा का चौड़ाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो ध्यान दोगे, क्या करेंगे, सबसे पहले इस सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूरी पर हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बना है वो निकाल लेंगे और उसको डबल कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके लिए अभी हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव किए थे, इधर उस साइड में फॉर्मूला डिराइव किए हैं। वो फॉर्मूला क्या था, तो a sin थीटा n इक्वल टू n लेमडा था, ये था फॉर्मूला, ये लाए थे हम लोग। तो इसमें अगर फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो उसी को हम यहाँ पर लिखे हैं, द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा ऑन आइदर साइड, मतलब इस साइड में पहला सेकेंडरी मिनिमा और इस साइड पहला सेकेंडरी मिनिमा के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा बोलेंगे, ठीक है। तो आगे P इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, ऐसा हम मान लिए कि ये जो P है हमारा फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा का पोजीशन है। तो इसमें हम लोग a sin थीटा इक्वल टू लेमडा लिख सकते हैं।
ए साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लेमडा लिखेंगे। तो ध्यान दोगे ए साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो लेमडा आ जाएगा। अब यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा बाय ए आ जाएगा। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा ध्यान दोगे, एफ क्या है, तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस L2 ले लिए। ठीक है, इसके बाद डी है हमारा डिस्टेंस ऑफ द स्लाइड फ्रॉम द स्क्रीन। स्क्रीन और स्लाइड के बीच का डिस्टेंस हम डी ले लिए। ठीक है, तो ध्यान दोगे ये डिस्टेंस हमारा, ये जो डिस्टेंस है हमारा डी आ गया। क्या आ गया, तो डी आ गया। ठीक है, और फोकल लेंथ हमारा फिलहाल यहां से लेकर के यहां तक का है। ठीक है, अब आगे ध्यान दोगे, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा जो है सो बहुत ही स्मॉल है। ये थीटा अगर बहुत ही स्मॉल है तो ये जो लाइन आप लोग को अभी यहां जो दिख रहा है वो इधर आ जाएगा, इसके तरफ आ जाएगा। तो उस कंडीशन में इसका जो फोकल लेंथ जो होगा, इसका जो फोकल लेंथ जो हो जाएगा हमारा, वो डी के अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा, और ये लेंस जो है सो इसके बहुत क्लोज आ जाएगा। ठीक है, एंड लेंस L2 is very close to AB। अगर ये थीटा स्मॉल हो जाएगा और ये लेंस जो है सो इसके बहुत क्लोज हो जाएगा, तो ये तो इसका जो फोकल लेंथ है यहां से यहां तक और ये जो डी है वो दोनों अप्रॉक्स इक्वल हो जाएगा। देन एफ अप्रॉक्स इक्वल डी आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। डी है ये, ओ नहीं है, डी है। ठीक है, इसके बाद ध्यान दोगे, अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहां पर। इन ट्रायंगल सीओपी में साइन थीटा इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, पीओ बाय सीओ आ जाएगा। पीओ का वैल्यू एक्स है, सीओ का वैल्यू ऐसे तो डी होगा, और डी और एफ यहाँ पर अप्रॉक्स में इक्वल है तो एक्स बाय एफ आ जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, साइन थीटा का वैल्यू एक्स बाय डी हो जाएगा या तो एक्स बाय एफ हो जाएगा। और इधर हम लोग साइन थीटा का वैल्यू क्या फाइंड किए हैं, सो ध्यान दोगे, साइन थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड किए हैं। यहाँ साइन थीटा का वैल्यू क्या आया है, लेमडा बाय ए। तो यहां से आ जाएगा देयरफॉर एक्स बाई डी इक्वल टू आ जाएगा लेमडा बाय ए आ जाएगा। एक्स बाई डी इक्वल टू लेमडा बाय ए, हम यहां से एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो लेमडा डी बाय ए आ जाएगा। ये एक्स का निकला। और अभी डायग्राम में यहां पर क्या बताए थे कि ये जो हमारा एक्स है, एक्स को अगर हम लोग डबल कर देंगे तो विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं हेंस विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा या मैक्सिमम एक ही बात है। सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 लेमडा डी बाय ए। ठीक है, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 2 लेमडा डी बाय ए, या तो फिर 2 लेमडा एफ बाय ए, क्योंकि डी और एफ जो है सो इक्वल है। आई होप आप लोग को आज का ये क्लास अच्छा लगा हो, इसके लिए एक लाइक जरूर कर दें, और अगर कहीं भी किसी तरह का प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स में बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसी को अगले वीडियो में खासतौर पर ध्यान रखा जाएगा। और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं और चैनल में बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें फटाफट, और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और समय पर आप उसका लाभ उठा सके। ठीक है, इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आरपी यादव विदा लेती हूँ और नए टॉपिक के साथ फिर से आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगा।